प्रेम प्रकार अनेक विध, तिनमें उत्तम भांति। प्रेम प्रकार अनेक विधि, तिनमें उत्तम भांति। अद्भुत चरित दुहून के, जिनके उर झलकात। अद्भुत चरित दुहून के, जिनके उर झलकात। हाँ, पर ये जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्रुवदास जी के शब्दों के माध्यम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये है प्रेम पथ के पथिकों के लिए। किसी को अपने कामना की पूर्ति करानी है, किसी को प्रभु से व्यापार करना है, उसके लिए रास्ता दूसरा है भाई, उसके लिए मार्ग दूसरा है। उसको माला गिननी भी पड़ेगी, उसको शुद्धि अशुद्धि का भी विचार करना पड़ेगा, उसको विधि निषेध का पूर्ण रूपेण पालन करना पड़ेगा, तब फल की प्राप्ति होगी। फल पाना है तो फिर फल की प्राप्ति के लिए जो जो शास्त्र आज्ञा देता है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। ये तो प्रेमी के लिए है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जाही न चाही कबहू कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। ये तो उसके लिए है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। जो खोने पाने के द्वंद से मुक्त हुआ है, ये तो उसके लिए है। प्रेम भानु के उदय ते, मिटत है भ्रम सबके। प्रेम भानु के उदय ते, मिटत है भ्रम सबके। खंड खंड है जाए ध्रुव, माया मोह अंधेर। खंड खंड है जाए ध्रुव, माया मोह अंधेर। और ध्रुवदास जी कहते भाई, ये जितना झगड़ा झंझट है, ये जो लेना देना है ना, इसका अभ्यास जन्म जन्म का है। ये सहज में नहीं छूटेगा, ये बंधन सहज में नहीं टूटेगा। ध्रुवदास जी कह रहे ये अंधकार, ये माया और मोह का अंधकार केवल और केवल प्रेम रूपी सूर्य के उदय होने पर ही जाएगा। और कल आपको स्मरण हो तो विराम के क्षणों में मैंने कहा था, प्रेम हो, ये घटना आपके जीवन में घटे, इसके लिए प्रेमी का होना भी आवश्यक है और प्रेमास्पद का होना भी आवश्यक है। प्रेमी तो आप हो जाएंगे, पर उसके लिए प्रेमास्पद भी चाहिए। प्रेम का स्वाद लेने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रेमास्पद भी हो। संसार में प्रेमी तो है, पर भाई संसार में प्रेमास्पद नहीं है। जीव प्रेमी हो सकता है, पर जीव कभी प्रेमास्पद नहीं हो सकता। प्रेमास्पद श्री कृष्ण है, प्रेमास्पद प्रभु हैं। जीव के प्रेम का उत्तर प्रभु दे सकते हैं। एक संत कहते थे, बोले दावा और वादा सिर्फ ठाकुर निभाता है। संसारी जो दावा करता है वो भी झूठा, वादा करता है वो भी झूठा। आप वादा कर दो किसी से कल मिलेंगे, कल आप रहो नहीं रहो, झूठा हो गया वादा। लोग आशीर्वाद देते हैं चिरंजीव रहो, कोई रहता है? सदा सुखी रहो, कोई रहता है? अरे आशीर्वाद भी प्रभु को ही दो तो सच्चा होता है, सच्चे को दो तो सच्चा है। प्रभु को आप कहो सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहेंगे। सदा मुस्कुराते रहो, सदा मुस्कुराते रहेंगे। इसलिए संतों ने संसार के लिए तो कहा है, व्यास जी कह रहे हैं, व्यास न देत असीस सराप। बोले अब हम किसी को ना आशीर्वाद देते हैं न श्राप देते हैं। प्रेम आता है, उमड़ता है, आशीर्वाद देने का मन करता है। तो सूरदास कहते हैं, चिरजीवे गोपाल माई तेरो, चिरजीवे गोपाल। आशीर्वाद देने का मन होता है, आशीष देने की उमगन होती है, तो अपने ठाकुर को ही आशीष देते हैं। हम बलि जाओ नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हास विलास सुरत रस सिंचन, पशुपति दग्ध जीवावत काम। जय श्री हित हरिवंश लोल लोचन अली, करहु न सफल सकल सुखधाम। महाराज 10 मिनट और लूंगा, ये प्रसंग पूरा हो जाए आज। जहां प्रीतम तिहि देश की, प्यारी लागे पौन। जहाँ प्रीतम तिहि देश की, प्यारी लागत पौन।
छटा जाने बिना ये सुख समझे कौन। प्रेम छटा जाने बिना यह सुख समझे कौन। कहते अरे जिस देश में प्रीतम रहता हो वहां से आती हुई तो पवन भी प्रिय लगती है। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही फटे पुराने वस्त्र, रात्रि का समय, जाड़े की रात्रि, रेवड़ी खा रहा था। बड़े प्यार से एक एक रेवड़ी को पहले देखता है, मुस्कुराता है, फिर खाता है, फिर देखता है, फिर मुस्कुराता है, फिर खाता है। एक रेवड़ी हाथ से छूट गई। अंधेरा था, खूब ढूंढी, नहीं मिली। बाजार गया, दीपक खरीद कर लाया, तेल डाला और उस रेवड़ी को खोज रहा है। एक व्यक्ति ने कहा बड़ा मूर्ख है, जितना धन खर्च करके ये दीपक लाया, अरे उतने में तो कितनी रेवड़ी आ जाती। और उसने ऐसी दृष्टि से देखा प्रश्न पूछने वाले से, बिना कुछ कहे मानो ये कह दिया कि खबर पड़ेगी मूर्ख मैं हूं या तू है। बोले तुम नहीं समझोगे, ये रेवड़ी मेरे यार ने भेजी है। बोले तू नहीं समझेगा, इसका मोल क्या है, इसकी कीमत क्या है। वो कितना धन खर्च करके उस एक रेवड़ी को खोज रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रियतम का प्रसाद है, वो प्रेमी ने दिया है, वो प्रेमास्पद की ओर से आई भेंट है। उसका तीनों लोगों में कौन मोल लगा सकता है, क्या मोल लगा सकता है। पर ध्रुवदास कहते हैं प्रेम छटा जाने बिना ये सुख समझे कौन। प्रियतम की वस्तु का सुख क्या है। प्रेम की छटा जिसके उर पर कभी नहीं चढ़ी, जिसने कभी वो झलक भी नहीं देखी, वो क्या जानेगा। संसार तो भाई अधिक से अधिक और कम से कम एक बात जानता है, वो है स्वार्थ। मेरा सुख कहाँ है, कैसा है, किसमें है। कम से कम भी संसार में यही बात है, अधिक से अधिक भी यही बात है। नव किशोरता माधुरी दंपति रूप निहार। नव किशोरता माधुरी दंपति रूप निहार। जिहि सुख के ध्रुव निमिष पर ज्ञान मुक्ति सब वार। जिहि सुख के ध्रुव निमिष पर ज्ञान मुक्ति सब वार। और जिसने आकर प्रेम की दृष्टि से निहारा है राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का रूप। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिल एक है भय राधा वल्लभ लाल। इस सौभाग्यशाली ने आकर कभी इस रूप की झलक पाई है, इस रूप का प्रसाद पाया है, इस रूप का अमृत पिया है, ये रस पान किया है। ध्रुवदास कह रहे ती सुख के ध्रुव निमिष पर। वो श्री जी का हिंडोला दर्शन, वो राधा वल्लभ लाल का फूल बंगला, वो मंगला, वो श्रृंगार, वो संध्या, जिसने हित के नैनों से ये रूप निहारा है, वो कहेगा अरे एक क्षण के सुख पर ज्ञान मुक्ति सब बार। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल। जय 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 श्री वृंदावन। तभी तो परमानंद कहते हैं जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाएं, कहा करूं बैकुंठ ही जा। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाएं बलाएं, कहाँ करूं बैकुंठ ही जाए। जाको ही ओ सरस नहीं क्यों समझे रस रीत। जाको ही ओ सरस नहीं क्यों समझे रस रीत। बिन अनुभव जाने कहाँ कैसी होती है प्रीत। बिन अनुभव जाने कहाँ कैसी होती है प्रीत। अच्छा मैं एक और बात यहाँ कहूँ, अनुभव करता हूँ मैं, कई बार दूर दूर से आते हैं लोग, वृंदावन का दर्शन करने आते हैं, पर मैं देखता हूँ जो वृंदावन का सुख है ना, सरस हृदय व्यक्ति ही ले पाता है। दर्शन प्रसाद लेकर तो सब चले जाते हैं, लेकिन जो वृंदावन का रस है, जो वृंदावन का सुख है, क्योंकि मुझे तो लगता है ठाकुर जी ने उस रूप रस को, उस भजन रस को, इस रस रीति को बचाने के लिए अनेक व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी हैं। खूब भीड़ है भाई, धक्का पड़ेगा, गाली पड़ेगी और जाने क्या क्या होगा, कोई आपके पैसे लूट लेगा। अरे यहाँ के तो बंदर भी ऐसे हैं,
सब लूट कर ले जाते हैं। ठाकुर जी की हुई व्यवस्था है, जितना सुंदर पुष्प होता है उतनी गहरी कांटों की बाड़ लगाकर उसको सुरक्षित रखा जाता है। जितनी अमूल्य वस्तु होती है उसकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी कड़ी होती है। तो ये जो दिखाई पड़ता है ना आपको बाहर, ये तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की। ये सब सहकर जो पड़ जाता है यहाँ पर कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों में सर अपना झुकाकर हम भी देखेंगे, ये सोचकर जो पड़ जाता है ना यहाँ पर, अरे जरा सी भीड़ बढ़ जाए तो अरे बड़ी भीड़ थी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बाहर भीड़ आपको दिखाई देती है ना, ये आपको कुछ भी नहीं लगेगी जिस दिन आपको अपने मन की भीड़ दिखाई देगी। आपके मन में कितनी भीड़ है। आप प्रभु के धाम में आते हो और कहते हो बड़ी भीड़ है, प्रभु आपके हृदय धाम में कैसे आए, वहां देखो कितनी भीड़ है, कैसे कैसे संकल्पों विकल्पों की भीड़ है। अरे यहाँ तो भक्तों की भीड़ है, आपके मेरे मन में तो कामनाओं की भीड़ है। कैसे आए प्रभु, कैसे आए प्रभु। इसीलिए संत कहते हैं काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन वो। जिस दिन आपको अपने मन की भीड़ दिखाई दी ना, उस दिन आपको ये भीड़ कुछ नहीं मालूम होगी। कहते बड़ी गंदगी है, हमारे मन से अधिक नहीं होगी भाई, हमारे मन से अधिक नहीं होगी। अपनी ओर दृष्टि न जाने पर ही ये सब दिखाई पड़ता है भाई। जिसकी दृष्टि स्वयं पर हो वो तो कहता है बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले आको, जो घट देखूं आपना मुँह से बुरा न को। और फिर एक और बात, बड़ा आदमी बन के तो कोई यहाँ आए ही ना। यहाँ तो जो सबसे बड़ा है वो भी छोटा होकर आता है। यद्यपि सकल लोग चूड़ामणि दीन अपन को माने, तो बड़े आदमी का तो यहाँ पर काम ही नहीं है भाई। बड़ा होकर तो यहाँ कोई आए ही नहीं। तो जाको हियो सरस नहीं क्यों समझे रस रीत, बिन अनुभव जाने कहाँ कैसी होत है प्रीत। मन न मिलो तन निकट है तहाँ कहा सुख होई, मन न मिलो तन निकट है तहाँ कहाँ सुख होई। बिन गुण मन मनिया कहो कैसे लीजे पोई, बिन गुण मन मनिया कहो कैसे लीजे पोई। बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे मन ना मिलो तन निकट है। कबीर जी एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, कहते हैं 100 योजन साजन बसे तदपि हृदय मझार, और कपट स्नेही आंगने 7 समंदर पार। प्रेम से नाता जुड़ा हो जिससे, बोले वो 7 समंदर पार रहता हो तो भी आपके हृदय में है, और कपटी आपके घर के आंगन में रहता हो तो भी 7 समंदर पार है, वो बहुत दूर है। मन मिले, कह रहे तन के मिले न काज मन मिले। और मन को मन से, मन के मोती को मन के मोती से मिलाने के लिए प्रेम की डोर चाहिए। बिन गुण मन मनिया कहो कैसे लीजे पोए। मन को, मन के मोती को मन के मोती से मिलाने के लिए प्रीत की डोर चाहिए भाई। मन को मन से कोई नहीं बांध सकता। मैं फिर आपको कहूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। प्रेम से कोई आपका नहीं हुआ ना तो किसी साधन से नहीं होगा। खूब कागज पर लिख कर रखा लीजिए, संसार यही व्यवस्था करता है ना, कागज पर दस्तखत करा लेता है, अग्नि की साक्षी लेता है, हम तुम साथ हैं, हम तुम साथ थे, साथ रहेंगे। सब झूठ है भाई, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब झूठ है। प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रेम कोई प्रमाण चाहता भी नहीं, और प्रेम का कोई प्रमाण होता भी नहीं। प्रेम का कोई प्रमाण नहीं होता। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना हृदय प्रेम का प्रमाण है बस। और प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। प्रेम इतना सशक्त है, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है, उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैं इतना आपको अवश्य कहूंगा, किसी को अपना बनाना हो तो प्रेम से ही बनाइएगा, बांध कर कोई अपना नहीं होता। और प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम आते ही पहले स्वतंत्रता देता है। गोपियों ने श्री कृष्ण को परम स्वतंत्र किया, जाइए जहां जाइए, बस सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, यही आशा है आपसे, यही अभिलाषा है हमारी। तो कह रहे हैं कि तन के मिले न काज। एक और बात आपको बताऊं, स्थूल धरातल पर, दैहिक धरातल पर मिलन संभव नहीं है। क्षमा करना, मैं क्षमा याचना पूर्वक कुछ अटपटी सी बात आपको कह रहा हूं। तन के धरातल पर मिलन संभव नहीं है। जब जब ऐसा प्रयास कोई करता है तो तन से तन टकरा कर लौट आता है।
देखो बर्फ भी जल है और जल भी जल है, लेकिन बर्फ का टुकड़ा बर्फ के टुकड़े से मिलता नहीं, जल की धारी ही जल में मिलती है। अर्थात आत्मा का आत्मा से मिलन संभव है, तन का तन से नहीं। मन मन से मिल सकता है, प्रीत की डोर मिल जाए पोने के लिए तो मन का मोती मन के मोती से मिल सकता है। तो तन के धरातल पर मिलन होता भी नहीं भाई, करने का प्रयास भी व्यर्थ है। इस संसार में किसी को अपना बनाने का प्रयास व्यर्थ है। और कोई बनेगा तो प्रेम से बनेगा। और एक और बात आपको बता दूं, प्रेम से जो आपका हुआ वो कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। प्रेम से जिसे आपने अपना बनाया वो आपका ही है। वो 7 समंदर पार होकर आ जाए तो भी आपका ही रहेगा। ज्ञान बिना पशु कछु समझत प्रीत को रंग। ज्ञान बिना पशु कछु समझत प्रीति को रंग। मोह बंध्यो पाछे फिरे तजय न कबहू संग। मोह बंध्यो पाछे फिरे तजे न कबहू संग। कहते हैं पशु को ज्ञान नहीं होता, उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है, लेकिन प्रेम की बात तो पशु भी समझ लेता है। पशु भी प्रीत की कुछ बात समझता है। अर्थात आत्मा को जो स्वीकार्य है केवल प्रेम स्वीकार्य है, किसी अन्य भाव से उसका कोई लेना देना नहीं। किसी अन्य भाव से उसकी पूर्ति, उसकी तृप्ति संभव नहीं है। आत्मा की तृप्ति प्रेम के अतिरिक्त किसी भाव से संभव नहीं है। ज्ञान हो न हो चलेगा, प्रेम ना हो ये नहीं चलेगा। प्रेम ना हो ये नहीं चलेगा, ज्ञान ना हो खूब चलेगा। और मैं तो कहता हूं ज्ञान वस्तुतः बाधा ही उत्पन्न करता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मां काली के चरणों में अपना मस्तक रखकर कहते थे, हे मां कृपा करो मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है। मेरी बुद्धि प्रश्न उपस्थित करती है, मेरी बुद्धि तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है। मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो। बस केवल हृदय रहे जो पल पल तुम्हारा अनुभव करता है, जो पल पल तुम्हारी कृपा का अनुभव करता है, बस वो हृदय मेरे पास रहे। तो आगे कहते हैं, ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में होई। ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में होई। जो नहीं समझो प्रेम रस ताको रहिए रोई। जो नहीं समझो प्रेम रस ताको रहिए रोई। इसकी चर्चा तो हमने कई बार की कि भरतवर्ष में इस पवित्र भूमि पर संस्कार युक्त होकर मनुष्य होकर जिसका जन्म हुआ, बोले इतना सब हो जाने के बाद भी अगर किसी ने ये प्रेम तत्व नहीं पाया तो सोई है गंवार जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। कह रहे ताको रहिए रोई। वस्तुतः उसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जोनी, ये मनुष्य का शरीर, भारतवर्ष में जन्म और फिर सत्संग का संस्कार, और फिर आप और मैं तो वृंदावन धाम में बैठे हैं, प्रिया प्रीतम के निज धाम में बैठे हैं। ये सब पाकर भी ये सुयोग बना और हम प्रेम की धारा में गोता नहीं लगा पाए, हम उस प्रेम बिंदु का आस्वादन नहीं कर पाए, फिर जीवन व्यर्थ है भाई। फिर कुछ भी पाया, अंतिम निर्णय ये है कि आपने जीवन गंवाया। प्रेमी मलिन न होई ध्रुव जाको उज्ज्वल ही है। प्रेमी मलिन न होई ध्रुव जाको उज्ज्वल ही। एक रस जाके उर्बसे रसिक लाडली पिए। एक रस जाके उर्बसे रसिक लाडली पिए। और कह रहे प्रेमी के तन की ओर ना देखना, उसके तन का वस्त्र मैला हो सकता है पर उसका मन बड़ा उज्ज्वल है, उसका हृदय बड़ा उज्ज्वल है। उसे अनुभव करना, हो सके तो उसके निकट जाकर उसके रोम रोम से निकलती उस प्रेम की तरंग को अनुभव करना। प्रेमी के तन की ओर नहीं देखा जाता भाई। वो अपने प्रियतम के निमित्त 16 श्रृंगारों से सुसज्जित भी हो सकता है। मीरा जी के पति का मृतदेह सामने पड़ा है, घर की बड़ी बूढ़ी औरतें हाथों की चूड़ियां उतारने के लिए आई, सौभाग्य सूचक चिन्ह उतारने के लिए आई। मीरा जी ने मना कर दिया कि मेरा सौभाग्य अटल है और मेरा पति अजर अमर है, तो मैं श्रृंगार क्यों उतारूं। और जब पति थे तो कसूंबी साड़ी पहनकर और एक और धर के
शील संतोष का गहना पहनकर और अपने गिरधर लाल को रिझाया करती थी। तो कभी भी प्रेमी के दैहिक स्तर का ध्यान नहीं करना चाहिए, कभी भी प्रेमी की देह दशा का विचार नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं उसका वस्त्र मैला हो सकता है, उसका तन मैला हो सकता है, पर उसका मन प्रेम से उज्जवल है। जहां इकरस जाके उर बसें रसिक लाडली पी। और व्यास जी तो कहते हैं वैसे भी भाई इस लोक में सबसे बड़ा है भी कौन? व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। अब ध्रुव ऐसी चाहिए सब ही ते मन फेर। अब ध्रुव ऐसी चाहिए सब ही ते मन फेर। कै रसिकन को संग गहे युगल चंद छवि हेर। कै रसिकन को संग गहे युगल चंद छवि हेर। ध्रुवदास जी कह रहे भाई इतना सब कुछ कह सुन लिया, अपने मन से कह रहे हैं अब तो ऐसा हो कि रसिकों का संग हो, युगल के रूप का दर्शन हो, वृंदावन धाम हो, जिह्वा पर श्री जी का नाम हो, हृदय में राधा वल्लभ लाल का ध्यान हो, सतत रसिकों का संग हो। न मिल सके तो ऐसी इच्छा, ऐसी अभिलाषा तो अवश्य हृदय में हो। दोहा ख्याल हुलास के तहाँ प्रबंध कछु नाही। दोहा ख्याल हुलास के तहाँ प्रबंध कछु नाही। आगे पाछे है भय जो आए उर्माई। आगे पाछे है भय जो आए उर्माही। तो ध्रुवदास जी ने कहा कि भाई मैंने कुछ विचार कर नहीं कहा, प्रेम की उमंगन थी जो मेरे हृदय में आया, सो मैंने अपने मन को अवलंबन देने के लिए कह दिया। उल्टो पंथ है प्रेम को तहाँ रयो मन हारी। उल्टो पंथ है प्रेम को तहाँ रयो मन हारी। यश हूँ सुनी लागत बुरो मीठी लागे गारी। यश हूँ सुन लागत बुरो मीठी लागत गारी। तुलसीदास जी कह रहे ये पंथ है तो उल्टा, ये धारा तो उल्टी बह रही है, पर हमने अपना मन यहीं हार दिया है। यश हूँ सुन लागत बुरो मीठी लागत गारी। देखो मूल से जहाँ से उद्गम होता है नदी की धारा का, उसमें कोई बहे तो कहाँ जाता है? समुद्र तक जाता है, पर समुद्र मूल नहीं है, समुद्र मूल नहीं है। लेकिन वो धारा यदि उल्टी बहने लगे तो कहाँ ले जाएगी? मूल तक ले जाएगी। मूल से निकली धारा उल्टी बहने लगे मूल तक ले जाएगी। इसलिए प्रेम की धारा उल्टी है, प्रेम से प्रकट होती है और जो इसमें बहता है उसको उसी प्रेम में ले जाकर परम विश्राम प्रदान करती है। इसलिए प्रेम की धारा उल्टी बहती है। जो बहता है वो उसी परम मूल, जो सबका मूल है, जो सबका सार है, जो सार सर्वस्व है, उसी मूल, परम मूल प्रेम में ले जाकर परम विश्राम प्रदान करती है। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई प्रेम का ये उल्टा पंथ है। यश हूँ सुन लागत बुरो। और इस मार्ग पर तो कोई यश गाए तो बुरा लगता है, गाली दे तो मीठी लगती है, पर ये सब कहने के बाद अंत में कहते हैं कि भाई जाने जो अनुभव करे या जो देवनहार। जिसके हृदय को प्रेम की कृपा से कभी प्रेम का स्पर्श हुआ है। और एक और बात आपको कहकर वाणी को विराम दूं, आप और मैं इसे प्राप्त करने के लिए कुछ कर नहीं सकते। प्रेम ही चयन करता है आपका, जब करेगा प्रेम ही चुनेगा आपको। जीव तो अपनी करनी से इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। प्रेम का चयन आप और मैं नहीं करते, प्रेम आपका और मेरा चयन करेगा कभी। बस प्रतीक्षा करनी है आपको, प्रयास करके इन रसिकों के संग रहकर अपने हृदय को प्रेम का पात्र बनाना है। आज की चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।